हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक प्लास्टिक का पार्ट डिजाइन करेंगे जो कि एक मग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम एक स्केच लेंगे और इसे करता हूँ ओके। और इसी बेस प्लेन पे मैं एक सर्कल क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि यहाँ से 120 mm का एक सर्कल हमने क्रिएट किया है। और इस कमांड को क्लोज करता हूँ और फिनिश करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से डेटम प्लेन पर। और डेटम प्लेन पर जाने के बाद इस बेस प्लेन से 150 mm पे हम एक प्लेन लेंगे और यहाँ से फिर से हम स्केच पर जाएंगे। और यहाँ से मैं इस वाले डेटा पर एक स्केच क्रिएट करूँगा जो कि एक सर्कल होने वाला है, जो कि इस वाले सर्कल से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसको हम 130 का कर देते हैं और इसे कर देता हूँ इंटर। और कमांड को क्लोज करके हम इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा सरफेस में और यहाँ से सॉरी स्वेप नहीं करना है इसको, एक बार इसे क्लोज करता हूँ। कमांड को थ्रू कर्व करना है। थ्रू कर्व पर जाने के बाद आपको इस वाले कर्व पे लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऐड न्यू सेट करना है और फिर से ये वाले कर्व को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बढ़िया सा कंट्रोल बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको फिर से रिसेट करता हूँ। यहाँ से अप्लाई करते ही हमारा एक सिलेंड्रिकल पीस तैयार हो जाएगा बन के। तो इसे रिसेट करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इसको हमें सेलेक्ट करना है, तो थ्रू कर्व में इसमें आके हम इसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मिडिल माउस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये ऐड न्यू सेट अपने आप उठा लेता है और फिर से हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पे सॉलिड में बन रहा है, हम इसे कर देंगे सीट में और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं सरफेस में जाऊँगा। सरफेस में जाके पैच ओपनिंग लूँगा, इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिलेक्ट एज, एज कौन सा करना है, नीचे वाला, और कर देता हूँ ओके। ये नीचे से बंद हो गई क्योंकि दोनों तरफ से खुला था, तो हमें मग बनाना है तो इसमें पानी रुकना चाहिए, इसलिए हमने एक तरफ से इसे बंद कर दिया है। और मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ें करूँगा, जो एक्टिविटीज इस पे करूँगा, जो कमांड इस्तेमाल करूँगा, उसके बारे में मैं बताते चलूँगा स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक स्केच क्रिएट करना है। उससे पहले मैं यहीं पर सेव कमांड लेके इसको कर देता हूँ सेव इसके साथ। और यहाँ से हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से एज ब्लेंड भी दे देता हूँ हाथ के हाथ इस पर। तो यहाँ से हम 10 के एज ब्लेंड अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा इतना काम हो गया है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये वाला स्केच लूँगा। इस वाले प्लेन पर एक स्केच क्रिएट करना है वाटर फ्लो के लिए, जो एक हमारा पॉइंट होता है। तो यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। इसके बाद मैं यहाँ से लूँगा प्रोजेक्ट कर्व और ये किनार, ये साइड वाला जो है ऊपर वाला, इसके साथ हम कर देंगे, यानी बाहर वाले के साथ हम इसे प्रोजेक्ट करा रहे हैं। अब इस ट्रिम लूँगा और ये वाले पॉइंट को ट्रिम कर दूंगा। जो बाकी के लाइन बचा इसको मैं रैपिड डायमेंशन से एक डायमेंशन दूंगा जो कि एंगुलर है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देना है। और ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है, इसका डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख लेना। मैं 25 रख के इसे इंटर करता हूँ। अब हम करते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं और इस वाले पॉइंट के साथ एक मैं लाइन क्रिएट करने वाला हूँ ये। और इसे हम एंगल देंगे। तो रैपिड डायमेंशन में जाएंगे, एंगुलरिटी सॉरी एंगुलर, और यहाँ से इस वाले लाइन के साथ इसका एंगल देंगे। इसका एंगल हम 35 का कर देंगे, इंटर। ये टेंजेंट हो रहा है इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। तो हम इस वाले लाइन को फिर से एक बार फ्री लाइन ही क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसे टेंजेंट ना करके इसको मैं इस तरीके से स्केच कर दिया फ्री हैंड। अब मैं यहाँ से ये वाला लाइन लेता हूँ, उसके बाद ये, और यहाँ से हम इसका एंगल देंगे। एंगल देने वाला हूँ मैं 45 का और इंटर कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस वाले कर्ल सॉरी जो नया वाला हमने एंगल वाला लाइन बनाया, इसको मैं इसके सेंटर से कर देता हूँ मिरर। मिरर करने के बाद इसे ओके करता हूँ और यहाँ से ट्रिम पर जाऊँगा। ये जो हमने प्रोजेक्ट कराया था इसको भी ट्रिम करेंगे, ये वाले लाइन को भी ट्रिम करेंगे। तो ये मिरर वाला ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ से आप या तो इसे ट्रिम कर दो या तो रहने दो। मैं इसे ट्रिम करता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेडियस दूंगा जो कि फ्लिट होने वाला है। यहाँ पे फ्लिट है और हम ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, सॉरी ये दोनों आपस में ले रहा है, सेंटर वाला हमें बाहर बाहर वाला के साथ बनाना है। तो यहाँ से मैं 5 का फ्लिट अप्लाई करता हूँ और इस कमांड को कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद स्केच लेना है और इस वाले फ्रंट वाले पर हम एक स्केच क्रिएट करेंगे
जो कि यहाँ से एक हम लाइन के लिए क्रिएट करने वाले हैं इस वाले पॉइंट से। बस ये एक लाइन दूंगा, बस इस लाइन का पर्पस है उसे एक एंगल में डायरेक्शन देना। तो यहाँ से मैं इस एंगल को 45 करूँगा और इंटर कर देता हूँ। लाइन कोई मैटर नहीं करता है, हमारा लाइन बस खाली यहाँ से 1 डिग्री देगा। यहाँ से हम अब कर देते हैं ओके। और इसके बाद मैं एक्सट्रूड में जाऊँगा। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ जो सिंगल कर्व कर देता हूँ और इस वाले कर्व को सिलेक्ट करेंगे। ये अभी स्टेट है, हम यहाँ से वेक्टर में जाएंगे और यहाँ से वेक्टर देंगे। वेक्टर की जगह पे हम क्या लेने वाले हैं, ये वाला लाइन। तो इस लाइन के अलोंग ये जाएगा, यहाँ से आप रिवर्स कर देना और एक बार यहाँ सॉलिड होगा इसे आप सीट में कर देना। सीट में करने के बाद अब आप इसे या तो अप्लाई कर दीजिए या ओके कर दीजिए, ये क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से जाएंगे सरफेस में, ट्रिम सीट लेंगे, ये वाला फेस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला और यहाँ से एक बार शो रिजल्ट करेंगे तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ये कट गया। फिर से एक बार ये वाला बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये वाला बॉडी लेते हैं, एक बार डिस्कार्ड करके देखता हूँ ये वाला जा रहा है तो हम इसे कीप करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से ओके कर देते हैं, कमांड क्लोज हो गया। अब हमें इसमें हैंडल क्रिएट करना है जो कि थोड़ा मुश्किल होता है मग डिजाइन करते समय। तो चलिए उसको करते हैं। होम टैब के अंदर जाएंगे स्केच पर और इस वाले फ्रंट पे हम एक स्केच क्रिएट करने वाले हैं। स्केच में क्या होगा, हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ जिसका डिस्टेंस यहाँ से लेंथ डिस्टेंस नहीं, इंटर करते हैं। ये हमारा डायमेंशन फिक्स हो गया। अब यहाँ से जो इसका लेंथ है इस पर हम करेंगे 25। एक बार इसको क्लोज करते हैं और इंटर करता हूँ तो ये लाइन हमारा 25 का हो चुका है। अब यहाँ से मैं एक लाइन कमांड लूँगा और इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे 95 या 130 का है तो हम 100 का इसे रखेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद जाऊँगा एंगुलर में और एंगुलर में ले जाकर रैपिड डायमेंशन के अंदर एंगुलर लेके ये वाला जो एंगल है इसको हम 95 सेट करेंगे। ये 94 आ रहा है, लगभग ठीक ही आ रहा था। और यहाँ से कर देता हूँ इंटर और कमांड क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ से ये वाला डायमेंशन को फिक्स कर दूंगा जो भी है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हम इससे करेंगे फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाकर यहाँ से सिंगल कर्व है, अच्छी बात है। इसको मैं यहाँ से करूँगा सिमेट्रिक करते ही ये दोनों तरफ जाएगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू हम इनपुट करेंगे तो मैं यहाँ पे 10 mm डालने वाला हूँ और उसके बाद ये कर्व में जाकर इस वाले कर्व को भी सिलेक्ट करेंगे। सिमेट्रिक रहेगा तो ये दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा। तो ये 20 mm की इसकी थिकनेस कम लग रही है तो हम यहाँ से करेंगे 12.5 यानी 1 to 0.5। अब हम इसे कर देते हैं, यहाँ से सॉलिड में है तो इसे सीट में ही रहने देते हैं। यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद एक बार हम जाएंगे सरफेस में जाकर एक्सटेंड सीट करेंगे। एक्सटेंड सीट में ये वाला एज को सिलेक्ट करना है, ये सीट आगे की तरफ बढ़ेगा और इसे कर देते हैं ओके। और फिर यहीं पर हम करेंगे ट्रिम सीट। ये वाली सीट को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक बार शो रिजल्ट करता हूँ तो हमें डिस्कार्ड कर देंगे और ओके कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये इसके साथ सीव है या नहीं, एक बार इसको सीव कर देता हूँ। ये वाला इसके साथ हम कर देंगे सीव, ये रहने देते हैं। अब यहाँ से मैं इसे कर दूंगा ओके। अब हम आगे चलते हैं होम के अंदर और यहाँ से एक्सट्रूड लूँगा। एक्सट्रूड में जाकर ये वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कट रहा होगा, ये वाला एज भी है ये और फिर ये, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसे नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ से मैं करूँगा इसे 5 mm पर इंटर। जैसे हम इसे 5 mm पर इंटर करते हैं तो यहाँ से हमारा एक रिब टाइप का सीट क्रिएट होगा जिसको हम मुझे रिब ही बनाना है और यहाँ से कर देता हूँ ओके। इसके लिए हमें वेक्टर चूज करना पड़ेगा तो ये यहाँ से पोजीशन देखता हूँ और ये वाला वेक्टर देते हैं तो ये ऊपर जाएगा, हमें इसे नीचे की तरफ करना है 5 mm पे
सॉरी, ये सेटिंग के अंदर जाके अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 रिव क्रिएट हो चुका है। अब इस वाले पर भी मुझे सेम काम करना है। तो ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, एक इसको करता हूँ, यहाँ से रिवर्स करके सॉलिड सीट अप्लाई करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं यहाँ से ये वाले लाइन को सिलेक्ट करूँगा और फिर से एक बार वेक्टर देना है, क्योंकि ये एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। हम कर कुछ और रहे हैं और इस यहाँ पे हो कुछ और रहा है, इसलिए हम इसे अलग डायरेक्शन में कर देंगे। अपने हिसाब से सेट कर देना है थोड़ी बहुत चीज़ें। अब यहाँ से हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब हम इसे करेंगे सॉलिड। उसके लिए मैं थिकनेस के लिए मैं थिकन कमांड अप्लाई करने वाला हूँ। ये मग्गा मैं 2 mm के थिकनेस के हिसाब से बनाऊंगा। आप अपने हिसाब से थिकनेस इसमें ऐड कर देना। मैं ये वाला ले लिया फेस और इससे करता हूँ रीसेट, कनेक्टेड करूँगा टेंजेंट। और टेंजेंट में जो भी आएगा ये आ गया, ये तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे हम इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से 2 mm इंटर करूँगा। शो रिजल्ट करते हैं एक बार। हाँ, तो ये चारों तरफ थिकनेस हमारा अप्लाई हो गया है थिकन कमांड से। यहाँ भी ये ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा होगा, हम इसका सुधार करेंगे आगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। इसे मैं करता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब ये वाला जो है यहाँ पर भी हमें थिकनेस देना होगा। तो इसे हम रिवर्स डायरेक्शन करेंगे, नीचे की तरफ अप्लाई कर दूंगा। इस वाले फेस को रिवर्स करके अंदर की तरफ करेंगे, इसे कर देंगे अप्लाई। अब यहाँ से ये रिब के लिए थिकनेस जो देना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग तरीके से करने वाले हैं। यहाँ 1 mm का लूँगा और उसके बाद जो नीचे वाला में है यहाँ -1 लूँगा, ताकि जो हमने सीट क्रिएट किया है वो दोनों तरफ जाएगा 1 mm। ये बराबर का बनेगा। हमारा डायमेंशन जो हमने दिया है वो गड़बड़ नहीं होगा। इसे एक बार एक एक के साथ अप्लाई करता हूँ। यहाँ रिसेट करते हैं, ये वाला हो गया 1 mm। फिर से नीचे वाला मैं एक बार वैल्यू इनपुट करता हूँ दोबारा से और ये इंटर कर देता हूँ। ये अप्लाई कर दिया, इसके साथ इसको अप्लाई कर दिया और इसके साथ इसको अप्लाई कर दिया। फिर से यहाँ पे भी है सीट हमारा कुछ सेम रीडिंग के साथ, सेम वैल्यू के साथ हम इसको कर देंगे अप्लाई। तो ये हमारा इस टाइप से बॉडी क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा शो एंड हाइड पर, और यहाँ पे सीट वाला जो बॉडी है इसे हाइड कर दूंगा, स्केच को भी हाइड कर दूंगा। और डेटम भी हमें अभी डेटम की ज़रूरत है, अभी इसे रहने देते हैं। अब मैं इसे यूनाइट करूँगा, जो भी बॉडी है हमारे पास हम इसको यूनाइट कर देंगे। यूनाइट में जाता हूँ और इस वाले बॉडी के साथ सबसे पहले इसको यूनाइट करूँगा। ये कुछ गड़बड़ बता रहा है, ये हो नहीं रहा है। फिर से एक बार करता हूँ, पहले ये अप्लाई करते हैं, फिर ये बॉडी के साथ इसको अप्लाई। अब इसके साथ इसको देखता हूँ, इसके साथ ही अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप इसको देख रहे हो, फिर से मैं एक बार यूनाइट करता हूँ और यहाँ से ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये रेड रेड हो रहा है, ये यूनाइट हो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गैप क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, ये जैसे कि हमारा रिब आपस में यहाँ ज्वाइंट है, तो जब हमने इसको सीट क्रिएट किया था तो वो सीधा सीट क्रिएट हुआ था, ना कि इस फेस के अलोंग। तो इस फेस पे ऑलरेडी ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है। तो ये यहाँ पे जोड़ नहीं रहा है, इसे यूनाइट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सबसे पहले यहाँ से रिप्लेस फेस लेते हैं और ये वाला जो फेस है इसको सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे वाले में ये फेस को सिलेक्ट करके इसे इससे रिप्लेस करेंगे। और फिर से एक बार सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, जैसे कि अभी आप देखोगे, देखो ये। तो हमें इसको भी रिप्लेस करना होगा। तो इस वाले फेस के साथ अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, अब एक इसमें होगा, तो ये तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो एक बार यहाँ से ऐसे गैप क्रिएट करेंगे और ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे में ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अब इसको आप यूनाइट करोगे तो ये आराम से यूनाइट हो जाएगा। तो चलिए यूनाइट कमांड उठाते हैं, यहाँ से यूनाइट हमने लिया, ये वाली बॉडी के साथ इसको यूनाइट करना है, अप्लाई। फिर से एक बार करना पड़ेगा हमें, कुछ फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही प्रॉब्लम सेम है, ये वाला बॉडी, इसके बाद ये। चलो देखते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ है। तो
ये वाला हमने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ कुछ गैप क्रिएट हो रहा है, देखो। तो इसे हमें रिप्लेस करने के लिए एक बार फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला फेस इसके साथ, ये हो नहीं पा रहा है, फिर से एक बार करेंगे, कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, ये इसी के साथ गैप हो रहा है। तो इसके लिए हमें गैप को ये पहले ख़त्म करना होगा, जब भी जाके ये यूनाइट हो पाएगा, नहीं तो ये यूनाइट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से इसमें गैप देखना होगा कहाँ पर है, और उस वाले फेस को सिलेक्ट करना होगा ताकि हम उसको रिप्लेस कर सके उसके साथ। तो अब देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, इसीलिए ये जुड़ नहीं रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले फेस को पहले मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद रिप्लेस फेस ये, अब यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। अब जैसे इसे यूनाइट करूँगा तो ये आराम से यूनाइट हो जाएगा। तो यूनाइट कमांड लेते हैं, इसके साथ ये बॉडी को अप्लाई करता हूँ, फिर से ये बॉडी के साथ ये रीबेक रह गया है, ये अप्लाई। अब जो हमारा हैंडल है ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पे एज ब्लेंड अप्लाई करेंगे। तो एज ब्लेंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें सबसे पहले कहाँ एज ब्लेंड देना है, क्योंकि अगर आप एज ब्लेंड इधर उधर कहीं जहाँ तहाँ देंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा और दिक्कतें बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले एज ब्लेंड लेते हैं और यहाँ से इस वाले एज पर 10 का अप्लाई करता हूँ, इंटर, और ये अप्लाई। यहाँ 2 कॉर्नर बन रहे होंगे, इस पे भी हम इसे एज ब्लेंड दे देते हैं, यहाँ 5 का ही दूंगा और इसे कर देता हूँ अप्लाई। ये इसमें नीचे की साइड चला गया। अब यहाँ पे फिर नीचे देंगे, सबसे पहले नीचे हम 2 mm का एज ब्लेंड देने वाले हैं और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद इस पे आज एज ब्लेंड जब देंगे हम तो ये थोड़ा सा इसमें खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी और थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो हम यहाँ से 5 का एज ब्लेंड देंगे, क्योंकि रिब हमने 5 mm के लिए खड़ा किया था। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये इस वाले एज से जब मिल रहा है, देखो। तो इसलिए हमने यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे एज ब्लेंड 5 का दिया है। अब यहाँ नीचे की ये तरफ एज ब्लेंड देंगे। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को मैं टारगेट करने वाला हूँ, ये कि ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, हम यहाँ से शो रिजल्ट करेंगे और आप देख सकते हो हैंडल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए हम यहाँ पे 5 का ही एज ब्लेंड अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 5 के एज ब्लेंड में। अब यहाँ से नीचे की तरफ एज ब्लेंड हमें देना है, तो नीचे की तरफ 1 mm का देने वाला हूँ। यहाँ से टेंजेंट हो रहा है, अच्छी बात है, इंटर करता हूँ। दोनों तरफ का लाइन सिलेक्ट हो रहा है लग रहा है, नहीं दोनों तरफ का नहीं हो रहा है, दोनों तरफ का कर देते हैं। और यहाँ से ये पूरा राउंड अप क्रिएट करेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ एज ब्लेंड बराबर दे रहे हैं 1 mm का। एक बार शो रिजल्ट करता हूँ, तो ये राउंड बन रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि जब हम मग्गा में पानी उठाएंगे तो हमारे हाथ में चुभेगा नहीं, इसलिए मैं इसे राउंड ही कर देता हूँ। अब ये वाला फेस पे हम एज ब्लेंड जब देंगे तो यहाँ से हम कम कर देंगे, यहाँ पे मैं लगभग 0.5 का अप्लाई करने वाला हूँ। एक बार इधर से घुमा के ये वाला भी एज इसी टाइम ले लेते हैं और कर देता हूँ अप्लाई। तो यहाँ से हमारा इतना तो प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले यहाँ पे एक बार देख के देखता हूँ, तब जाके हम बाहर बाहर अप्लाई करने वाले हैं। तो एक ये है, ये पूरे पे अप्लाई हो रहा है, ये अच्छी बात है। 0.5 का हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे एज ब्लेंड, ताकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाएगा, क्योंकि लोड अगर हैंडल पे आएगा, पूरे पानी का जो भरा हुआ मग आ गया अगर, तो वहाँ से क्या होगा ना, वो टूटने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेंथ मिल जाता है। अब यहाँ से करता हूँ एक बार 0.5 पे शो रिजल्ट, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 में भी एज हमारा नहीं आएगा। अब इसे कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है, ये सरफेस इस वाले फेस से प्रॉपर मैच नहीं है। तो यहाँ पे आप एक कमांड अप्लाई कर सकते हो, वो होगा यहाँ से अंदर जाओगे, स्प्लिट बॉडी। स्प्लिट बॉडी में जाने के बाद बॉडी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एक प्लेन लेना है, प्लेन ये वाला, और इसके बाद यहाँ से शो रिजल्ट करोगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो जैसे मैं स्प्लिट करने के बाद यहाँ से जाऊँगा इमीडिएट हाइड पर, और इमीडिएट हाइड से ये वाला ऊपर का जो फेस सिलेक्ट हो रहा है, इसको मैं अगर हाइड करता हूँ तो अब आप देख सकते हो ये प्रॉपर तरीके से फेस हमारा मैच हो रहा है।
तो ये वाला एक बहुत ही कमाल का कमांड था। यहाँ पे थोड़ा सा एज ब्लेंड की वजह से ऐसा दिख रहा है जैसे कि डेंट जैसा, ये आप देखोगे तो आपको दिखेगा। तो हम यहाँ पे एज ब्लेंड जैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि साइड में अप्लाई हुआ है, तो ये थोड़ा सही लगने लगेगा। तो एक बार इसे यहाँ पे हम एज ब्लेंड देते हैं इसके साथ और करता हूँ अप्लाई। तो ये 0.5 में प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है। 0.5 से थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो एक बार यहाँ पे मैं 0.4 करता हूँ, एक बार 0.3 करके देखते हैं। 0.3 में कुछ अलग ही एरर आ रहा है, तो हम 0.4 ही रखेंगे, 0.4। और शो रिजल्ट ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसे कर देता हूँ अप्लाई। अंदर की तरफ दे रहे हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रहा है मुझे। अगर देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मोल्ड बनाते समय, तो यहाँ पे ना दें तो सही है। अंदर की तरफ क्या, यहाँ पे बाहर भी हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मोल्ड बनाते हैं इसका, तो जब हम इसमें पार्टिंग लाइन देंगे तो यहाँ पे एक एज बनेगा कर्व। तो हम पार्टिंग लाइन अगर पूरे फ्लैट वाले सरफेस पे लेंगे, मान लीजिए ये फ्लैट पर अगर हम पार्टिंग लाइन सेलेक्ट करते हैं अपना, तो ये वाला जो कर्व है ये बन के आएगा इस अंदर की तरफ होके कैविटी के उसमें सरफेस पर, सॉरी कैविटी इंसर्ट के फेस पर, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ एज ब्लेंड आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट फेस से के माध्यम से। हम अभी दे दिए हैं शार्पनेस को हटाने के लिए, आप यहाँ से डिलीट करके भी यहाँ से काम को अपना से सुधार कर सकते हो। क्योंकि जब डाटा डिज़ाइन होता है, कोई भी पार्ट्स या फिर मोल्ड हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन का काम चलता रहता है। इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक होता है। तो जब हम उसको एक बार रिव्यू करते हैं या फिर एक बार किसी के सामने मतलब रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, तो हम वहाँ पे कुछ डाउट्स हम अपना क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए या नहीं। एक तरह से कहेंगे डिस्कस होता है। जब एक एज ब्लेंड रह गया है यहाँ पर, तो उसको भी हम, सॉरी ये अंदर की तरफ दे पकड़ लिया लग रहा है, देखता हूँ। हाँ, अंदर की तरफ भी डाल देंगे 0.5 का। सो रिजल्ट आया क्या, देखते हैं। हाँ, अब नीचे की तरफ भी हम एज ब्लेंड दे देंगे, अप्लाई करते हैं। और ये वाला जो है 1 mm और ओके। आप देख सकते हो अब हमारा जो मग्गा है ये बन के रेडी हो चुका है। लेकिन हम यहाँ से एक बार शो और हाइड पर जाएंगे, ऑल हाइड करके बस खाली बॉडी को शो कराएंगे। बॉडी में सीट बॉडी भी आ गया, तो सीट बॉडी को हमें हटा देना है। और यहाँ पे ये वाला जो बॉडी आया होगा, इसको हटाने के लिए हमें इमीडिएट हाइड का सहारा लेना पड़ेगा। और इसको क्लोज करते हैं। अब हम इसमें कुछ कलर दे देंगे प्यारा सा, जो आपको पसंद होगा आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। तो मैं पूरे बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ कलर में, और यहाँ से हम ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा नहीं लगेगा तो हम चेंज भी कर देंगे। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सही है। ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, हम इसे और थोड़ा सा लाइट कलर करते हैं ये। तो ये हमारा जो मग्गा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कोर कैविटी निकालेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिलने वाला है। क्योंकि ये रेडियस जो है हम डिलीट करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ पे सही नहीं है मोल्ड के लिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ इस वीडियो में बेहतर से बेहतर चीज़ों को बताने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके साथ जुड़ा रहूँ और मैं और अलग अलग टाइप्स के वीडियो बनाकर आप लोगों के मतलब इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि हम आपस में मिलजुल के सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कलर को आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो कलर रख रहा था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से आप एक बार इसको और यूनिक बनाने के लिए ट्रू शेडिंग में जाकर आप यहाँ शेडिंग में कुछ अलग ही लुक दे सकते हैं। आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। एक बार और भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कई टाइप्स के कलर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए क्या कमाल का मग्गा अपना लग रहा है जो बना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें
सीखने और समझने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।